Dear friends, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Shastwart and Yoga, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन बात करेंगे सन थेरेपी या सूर्य चिकित्सा पर। जो आज की क्लास के जो विषय बिंदु रहेंगे, जो कंटेंट रहेंगे, वो हैं सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय सूर्य का और सूर्य चिकित्सा दोनों का। इम्पोर्टेंस ऑफ सन, सूर्य का अपने जीवन में क्या महत्व है। प्रिंसिपल्स ऑफ सन थेरेपी, सूर्य चिकित्सा जो है वो किन सिद्धांतों पर आधारित है, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो सूर्य चिकित्सा में कारगर हैं। डिफरेंट मोड ऑफ सन थेरेपी, और जो सूर्य चिकित्सा है उसके विभिन्न तरीके या विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, इन बिंदुओं के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। सूर्य चिकित्सा को हेलियोथेरेपी, लाइट थेरेपी, सोलर थेरेपी या क्रोमोथेरेपी भी अपन कहते हैं। सन इज द प्राइम एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल बीइंग्स। तो सूर्य है वो सभी प्राणी मात्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वी गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड, बट द स्टोर्ड एनर्जी इन फूड इज आल्सो अचीव्ड बाय सन। अपन जो प्राणी मात्र हैं वो ऊर्जा भोजन से प्राप्त करता है, लेकिन भोजन में जो संचित ऊर्जा है उसको अपन सूर्य के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। द डिफरेंट कलर ऑफ सन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। सूर्य के अंदर जो विभिन्न कलर हैं, जो अलग अलग कलर हैं, उनका शरीर में अपना एक अलग प्रभाव होता है। प्रत्येक रंग का अपना एक अलग प्रभाव होता है, अपने प्रत्येक रंग में अपने गुण होते हैं, जिसकी वजह से अपन सूर्य चिकित्सा में इसका प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सन, सूर्य का महत्व है। नेचुरल एनर्जी सोर्स, सूर्य जो है सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो मनुष्य मात्र हो, चाहे प्राणी एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों या अन्य फिर प्राणी, कोई भी प्राणी हो, उन सभी के लिए सूर्य जो है वो एक ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। इजीली अवेलेबल है, आसानी से सभी को उपलब्ध है, वेरी इफेक्टिव है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो प्लांट्स में होती है भोजन निर्माण करने के लिए, उनको फोटोसिंथेसिस जरूरी है, और इस फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में ही संपादित हो पाती है। विटामिन डी का सोर्स बताया गया है। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण शरीर में होता है, इसलिए विटामिन डी के निर्माण के लिए भी सन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, सूर्य के की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनका ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण उनमें विसंक्रामक गुण यानी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी उनमें रहती है, कीटाणुनाशक गुण उनमें होता है। तो इस वजह से भी सूर्य का अपना महत्व है। आरोग्यम भास्करम, सूर्य जो है वो मनुष्य को, सभी प्राणियों को आरोग्य प्रदान करता है, इसीलिए सूर्य की उपासना भी अपन अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये सब सूर्य की अपनी महत्ता अपन ने बताई है। देन अपन बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सन थेरेपी। तो जो सूर्य चिकित्सा है वो किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने शरीर में जो रोगों की उत्पत्ति का जो कारण बताया गया है, वो शरीर में रंगों का घटना या बढ़ना, ऊर्जा का घटना या बढ़ना है। सूर्य चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार अलग-अलग रंग के जो अलग-अलग जो रंग हैं, उनके अलग-अलग गुण होते हैं, और उन गुणों का शरीर में अपना एक अलग-अलग प्रभाव होता है, और इसी सिद्धांतों पर ये सूर्य चिकित्सा है वो कार्य करती है। तो ये सूर्य चिकित्सा है कैसे कार्य करेगी? इट इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन इन द स्किन। तो ये क्या करता है, आपकी जो त्वचा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज द स्वेटिंग, so the toxic substances are eliminated easily through skin, thus very good effective for skin disease। तो ये जो सूर्य है, इसके द्वारा स्वेटिंग की क्रिया है उसको इंक्रीज किया जाता है, वो स्वेटिंग की क्रिया को बढ़ा देता है, जिसके द्वारा स्वेटिंग की क्रिया बढ़ने से क्या होगा, जो शरीर के अंदर के जो टॉक्सिक जो पदार्थ हैं वो पसीने के द्वारा, पसीने के साथ में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और इसलिए ये जो स्किन डिजीज है उनके लिए बहुत ही कारगर चिकित्सा है। इट स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव फायर, थस इंक्रीज द एपेटाइट।
ये जो सूर्य ऊर्जा है, ये डाइजेस्टिव फायर जो है आपकी जठराग्नि है उसको बढ़ा देता है और इसलिए आपकी भूख है वो बढ़ जाती है। विटामिन डी इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज ऑफ सन। शरीर में विटामिन डी का निर्माण भी अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में होता है, जो शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर विटामिन डी का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट का निर्माण भी सूर्य के प्रकाश में शरीर में होता है, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। It causes isomerism of non-conjugated bilirubin, which is excreted in urine, so it useful in neonatal jaundice. तो जो नॉन कंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसका निर्माण इसके अंदर होता है। शरीर के अंदर नॉन कंजुगेटेड बिलिरुबिन का निर्माण सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होता है। ये नॉन कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है ये यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है और ये नियोनेटल जो जॉन्डिस है, छोटे बच्चों में जो नियोनेटल जॉन्डिस जो होता है फिजियोलॉजिकल जिसको अपन बोलते हैं, उसको ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि ये नॉन कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। डिफरेंट मोड ऑफ सन थेरेपी। दो प्रकार की थेरेपी बताई गई हैं, एक हेलियोथेरेपी और एक दूसरी है वो है क्रोमोथेरेपी। हेलियोथेरेपी को भी दो प्रकार में अपन विभाजित करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपोजर। अगर विदाउट क्लॉथ की अपन थेरेपी यूज करते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपोजर है, और विथ क्लॉथ अगर अपन यूज करते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोजर है। इसी तरह क्रोमोथेरेपी में को भी दो प्रकार में अपन ने बांटा है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। अगर यदि लाइट के माध्यम से अपन शरीर पर सीधा उनको लाइट देते हैं तो वो एक्सटर्नल यूज है, और यदि कलर बोतल वाटर की सहायता से या पर इंटरनली अगर यूज करते हैं तो वो इंटरनल यूज है। इस तरह ये विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हेलियोथेरेपी की। तो हेलियोथेरेपी जो है वो इट इज यूजफुल इन स्किन डिसऑर्डर, एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शंस एटसेट्रा। तो एक्जिमा है, सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, इनमें ये स्किन डिसऑर्डर और भी जो स्किन डिसऑर्डर बताए गए हैं उनमें ये बिल्कुल लाभदायक होती है। इट स्टिमुलेट द एड्रिनल एंड सेक्स हार्मोन्स। ये क्या करता है, एड्रिनल और सेक्स हार्मोन है उनको स्टिमुलेट करता है। इट इंक्रीजेज मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपको जो मसल्स की स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इट इंक्रीजेज एनर्जी एंड एंड्योरेंस, आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी आपको इससे मिलती है ऊर्जा का स्रोत होने की वजह से। इट मैक्स दी बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, ये आपकी जो बोन्स हैं, आपकी अस्थियां हैं, उनको बोन्स को और टीथ जो हैं आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत उनको करता है। दूसरा है क्रोमोथेरेपी। इट इज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। आपको पता है विभिन्न प्रकार के जो कलर हैं उनका शरीर में प्रत्येक कलर का अपना एक गुण होने की वजह से अपना एक प्रभाव होता है, और उसी का प्रयोग अपन यहाँ पर करते हैं। द लाइट अप्लाइड बाय टू मेथड, दो तरीके हैं इसको प्रयोग करने के। एक्सटर्नल मेथड बाय यूजिंग लाइट थ्रू डिफरेंट कलर ग्लासेस, आप उसको एक्सटर्नली आप उसको यूज करते हैं कलर को, लाइट को ग्लासेस के माध्यम से। इंटरनली मेथड है, जो इंटरनल मेथड है वो क्या है, बाय ड्रिंकिंग द वाटर चार्ज्ड विथ स्पेसिफिक कलर, पानी को एक स्पेसिफिक कलर से चार्ज करके फिर उसका आप इंटरनली यूज कराते हैं पीने के माध्यम से, तो वो आपका इंटरनल मेथड हुआ। इस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीकों से अपन क्रोमोथेरेपी करते हैं। तो एक्सटर्नल मेथड आपको ये दिखा रखा है कि एक मनुष्य या पेशेंट लेटा हुआ है जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कलर ऊपर से आ रहे हैं, और प्रत्येक कलर का अपना एक प्रभाव होने की वजह से वो शरीर में अपने गुण के कारण शरीर में अपना एक प्रभाव देता है, उसकी वजह से रोगों की चिकित्सा अपन इसमें करते हैं। ऐसा कहते हैं कि शरीर में जिस रंग की कमी होती है वो रंग अपन शरीर में प्रोवाइड करवाते हैं। कलर फॉर डिफरेंट डिजीजेस, रेड कलर है
उसका अपन प्रयोग करते हैं लो ब्लड प्रेशर, रूमेटिज्म, पैरालिसिस, एनीमिया एंड ट्यूबरक्लोसिस में। इसी प्रकार ऑरेंज जो कलर है वो किडनी एंड गॉल ब्लैडर की स्टोन है, हर्निया है, अपेंडिसाइटिस है एंड जो लैक्टेशन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए अपन ऑरेंज कलर का प्रयोग करते हैं। वॉयलेट जो है वो नर्वस एंड इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस हैं, आर्थराइटिस है, उनमें अपन प्रयोग करेंगे। इसी तरह जो येलो कलर है वो लैक्सेटिव, डायूरेटिक, ब्रेन स्टिमुलेंट, यूजफुल इन डायबिटीज, इंडाइजेशन, किडनी एंड लिवर डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन, आई, थ्रोट इन्फेक्शन, सिफिलिस एंड इम्पोर्टेंस। तो ये अपन येलो कलर के लिए प्रभावी है। पर्पल जो कलर का प्रयोग करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन में, हाइड्रोसील, ल्यूकोरिया, स्टोमच एंड यूटेराइन डिसऑर्डर, कैटरेक्ट, माइग्रेन एंड स्किन डिसऑर्डर। ग्रीन जो कलर है उसका नर्वस कंडीशंस, अल्सर्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कोल्ड्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस एंड कैंसर, इनमें ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे। जो ब्लू कलर है उसका प्रयोग करते हैं एलिवेटेड पेन में, रिड्यूसेस ब्लीडिंग, हेल्प इन डिसेंट्री, कोलिक, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। तो इस तरह विभिन्न कलर का प्रयोग अपन विभिन्न व्याधियों में, विभिन्न रोगों को समन में अपन करते हैं। इंटरनल मेथड में भी यही तरीका है। एक्सटर्नल में आप सीधा उसको एक्सटर्नली यूज करवाते हैं, जबकि इंटरनल में अपन उस कलर से जो वाटर है उसको चार्ज करके फिर उसका इंटरनली यूज करवाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपका इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन आपका है, कोई ओपिनियन आप देना चाहते हैं तो आप mahesh_ndr4@gmail.com या हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com पर अवश्य भेजें। धन्यवाद।